जी गुरु जी, हम हनुमान जी जैसे भक्त कैसे बन सकते हैं कि उनके बराबर में नहीं रहते, उनके श्री चरणों में रहते हैं वो? हनुमान जी पर्वत लेके उड़ते हैं, आपको भी उड़ना है ऐसे? नहीं। ओ गुरु जी, उनके जैसा हृदय निर्मल, उनके जैसा भक्त कैसे बन सकते हैं हम? सत्संग करिए और सेवा करिए उनकी बढ़िया। भगवान हनुमान जी की सेवा, भगवान की सेवा, सेवा करते करते हनुमान जी जैसे तो ठीक है, लेकिन हनुमान जी की कृपा से सब कुछ संभव है। भगवान जी कृपा करें तो सब हो जाए। तो आप भगवान की शरण में जाकर यही कहिए कि हे प्रभु, हमें ऐसी कृपा दीजिए, ऐसी कृपा करिए कि जैसे हनुमान जी पर कृपा हुई ऐसी हम पर भी कृपा हो, हमें भी अपना दास स्वीकार कर लीजिए। और गुरु जी, मेरा दूसरा प्रश्न है, जो भरत जी थे, कथा में ऐसा सुनते हैं कि उन्होंने जीवन भर साधना की। सिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हों आपके। गुरु जी, मेरे ससुराल पक्ष के लोग देख लेंगे तो उन्हें पता नहीं है कि हम वृंदावन आए हैं। अच्छा जी, तो सिर ढक आवाज से पहचान जाएंगे तो शक्ल नहीं देखेंगे ना। चलो ठीक है। तो वो जीवन भर साधना किए तो उनका दोबारा फिर जन्म क्यों हुआ? किसका? भरत जी का। भरत जी का जन्म दोबारा हुआ? मतलब उनका एक मन मृग में लग गया था। अच्छा, वो जड़ भरत की बात कर रही हैं जी आप? वही। देखो, ये समाज को मैसेज था, समाज के लिए। उनका तो उद्धार बाद में फिर हो गया जी, लेकिन समाज को ये मैसेज दे के गए कि आप कितने भी ज्ञानी हैं जी, और आप ज्ञानी होकर भी, भक्त होकर भी, यदि आप किसी वस्तु में, व्यक्ति में मन लगाते हैं जी, तो आपकी दुर्गति होने की संभावना है। लेकिन उन्होंने भक्ति की, उसका फल ये मिला कि तीसरा जन्म फिर मनुष्य का मिला और उन्होंने अपना कल्याण किया, उनको मौका भी तो मिला। तो आपको और हमारे लिए मैसेज है कि हम लोग मरते समय भगवान का चिंतन करें और अपने समय का दुरुपयोग न करें। जी। और गुरु जी, हमारे पति मांस मछली खाते हैं, वो आपको लाइव देख रहे हैं, आप उनसे कुछ कह दीजिए। हम लड्डू गोपाल आज लेकर जाएंगे और उनकी सेवा करना है। तो कहाँ है पति देव आपके? वही सामने वाले आश्रम में है। तो अभी आए हैं यहाँ प्रश्नोत्तरी में? नहीं, वो वहीं बैठे हैं, नहीं आएंगे। आप लाइव देख रहे हैं, वो कह दीजिए। तो मांस खाते हैं वो? जी। और मेरे कहने से वो बोलते हैं कि जब से तू मेरी जिंदगी में आई है तब से मैं पतला हो गया हूँ, और बहुत कुछ सुनाते हैं, बहुत अपशब्द भी बोलते हैं मुझे बना के दे, और नहीं बनाती हूँ तो कलह क्लेश करते हैं, लेकिन अब उनकी वजह से मुझे बनाना पड़ता है। तो वो कहते हैं कि मांस खाने को नहीं मिलता था, हम पतले हो गए। हाँ, वो बोलते हैं कि मतलब तू ऐसा बोलती है, तो नहीं पहले बनाती। मोटे थे अब तो उनको मोटा होना है। अब उनके माता पिता भी बोलते हैं ऐसे ही कि ये सब खाया। की बड़ी कृपा है, जब से मंत्र लिया, नाम, तिलक और कंठी, आपने मंत्र देते समय जो बताए थे कि तिलक रोज करना है, तो गुरुजी तिलक और कंठी का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा पड़ा। क्या? जैसे तिलक लगाते हैं प्रत्येक दिन, आप बताए थे प्रत्येक दिन लगाने के लिए, और कंठी, तो ये गलत लोगों, जैसे मांसाहार है, परपंची लोग हैं, इससे बहुत दूर रखता है, ये सटने नहीं देता है। बिल्कुल, मन, इसलिए तिलक लगाने हाँ, से व्यक्ति पॉजिटिव रहता है। तो जैसे सामने दिखता है अपना कोई, तो लगता है नहीं हमारे गुरुजी देख रहा है, और सामने खड़ा हो जाएंगे तो कोई देखेगा कि तिलक वाला राधे राधे है, क्योंकि माताएं बहनें राधे राधे कहते हैं उधर बाहर सूरत में। बिल्कुल। तो गुरुजी, पहला प्रश्न है, जैसे हमारे रिश्ते वाले सब जो मांसाहारी हैं, उसका कहना है कि हमारे घर आते नहीं है, खाना नहीं खाते, क्या उसके घर का खाना खाना चाहिए? मांसाहार नहीं करो, बाकी दाल रोटी खवाएं तो खाओ। उसके घर का खाना चाहिए गुरुजी? मन तो नहीं कहता है कभी। तो उनके घर मांस ही बनता, कभी दाल रोटी नहीं बनती? नहीं, बनता है, दाल बनता है। और दूसरा प्रश्न गुरुजी, जैसे कि दीपावली में आपसे हमने बात किया था कि हमारे भाई में बकरे उकरे देता है तो उसमें पैसा देना चाहिए क्या नहीं, तो आपने ना कहा था, तो हमने नहीं दिया। तो भगवान जाने वाले, हमारी पत्नी ने ब्याज से लेके और उसमें दे दिया, और एक ही सप्ताह यानी 6 दिन के बाद तबीयत खराब हुआ, किडनी उसका एक ही थी और वो चली गई, मतलब नहीं रही है पत्नी। हाँ, बकरा काटने के लिए पैसा दे दिया था? हाँ, हमसे बोला नहीं, लाइव वीडियो देख लिया उसने मोबाइल पर आपको, और हमको सुन लिया, और उसने पैसा दूसरे जगह ब्याज से लिया और दे दिया। रविवार को बकरे का बलि पड़ा और वापिस शुक्रवार को तबीयत खराब हुआ तो सोमवार को चली गई। देख लो समाज में कितनी भ्रांतियां लोग फैलाते हैं कि बकरा
नहीं चढ़ाओगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वहाँ का पंडित जी से बात और उन्होंने देखो, किसी की आप हत्या करेंगे, किसी की हत्या करवाएंगे तो तुम कितने दिन सुरक्षित रहोगे? और वहाँ का पंडित जी से बात किए तो वो क्या बोला, और वृंदावन वाला ये सब चीज़ नहीं जानता है। और वो पंडित जी कहते हैं कि हम वृंदावन में भागवत पढ़ के आए हैं, और भागवत करते हैं वो हर जगह पे। ठीक है। तो गुरुजी माता पिता हमारे जो हैं, हमारे बच्चे दो हैं, एक 13 साल का, एक 11 साल का है, अभी इधर ही बैठे हैं। तो आपकी पत्नी चली गई आपको छोड़ करके, तो ये तो बड़ा दुखद हुआ। तो माता पिता का कहना है कि तो माता पिता का कहना है कि घर गृहस्थी चलाने के लिए तुम दूसरा करो, लेकिन गुरुजी ये कभी मैं नहीं कर सकता हूँ। क्या बोलते हैं कि दूसरा शादी कर लो, घर तुम्हारा कैसे चलेगा? तो ये हमने सोच ही नहीं सकता हूँ, कभी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि 2 बच्चे हैं हमारे। ठीक है, बच्चों को पाल पोस के बढ़िया बड़ा करो, उनको पढ़ा लिखा के योग्य बना के पाँव पे खड़ा करो, अपना भजन करो। गुरुजी और एक सिद्ध आसन के बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि 1 साल से प्रयास कर रहा हूँ, उसमें आसन पर बैठ रहा हूँ। शरीर का पूरा चर्बी यानी मांस भी खत्म हो गया, वजन 12 किलो कम हो गया, 2.5 से 3 घंटे का नींद रहा, और खाना भी बहुत कम हो गया। नहीं, खाना पीना खाओ, अंकुरित अनाज खाओ और फल इत्यादि खाओ। शरीर खराब ना कर लेना, शरीर है तो भजन पूजा जप तप सब कुछ है, सब सही है, लेकिन दिन भी वो कम हो गया, और भजन वजन। मैं मान्या पांडे राष्ट्रीय लोक गायिका हूँ, सीधी मध्य प्रदेश से आई हूँ। आपके लिए मैंने एक गीत बनाया है जो मैं आपके लिए प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आप जन जन का कल्याण करते हैं, निःशुल्क कल्याण करते हैं, तो उसी पर ये गीत बनाई हूँ मैं, वही आपको सुनाना चाहती हूँ। ऐसन सामाजिक महाराज हमारो, जन जन के करे कल्याण, गौरी गोपाल का ऐसन बनाइन, विश्व मा होई रहा नाम। ऐसन सामाजिक महाराज हमारो, जन जन के करे कल्याण। गुरुकुल माँ शिक्षा मुक्त दिलाए, सबका भोजन मुक्त खिलाए। दीन दुखियों का अपने गले से लगाए, जन जन के करे कल्याण। ऐसन सामाजिक महाराज हमारो, जन जन के करे कल्याण। अनाथ माताओं की सेवा करत है, भक्तन के प्रति भाव रखत है। ऐसे श्रवण को नमन है हमारो, जन जन के करे कल्याण। ऐसन सामाजिक महाराज हमारो, जन जन के करे कल्याण। महाराज जी आपके कई सारे मीम बहुत फेमस हुए हैं, तो उसी पर मैंने ये समझा है और एक छोटा सा अंतरा बनाया है, वही मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। कि जैसा कि आप सभी जानते होंगे, महाराज जी कहते हैं कि बिस्किट नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसे बिस्किट कहा गया है, तो उसी पर ये मैं लाइन बनाई हूँ। बिस्किट से बच्चन का दूर करा मैं, 17 माँ आ जोड़ी 17 बना मैं। बिस्किट से बच्चन का दूर करा मैं, 17 माँ आ जोड़ी 17 करा मैं। मीम से सबका समझाइन, गुरुजी जन जन के करे कल्याण। ऐसन सामाजिक गुरुजी हमारो, जन जन के करे कल्याण। बहुत सुंदर आपने लिखा है। जी, मेरे पिताजी ने लिखा है और मैंने भी लिखा है। हम लोगों ने आधे घंटे में ये गीत लिखा है, तो ये मैं आपको कल लाइव कथा में ना 1 बजे 1:30 बजे आके आप गा सकते हैं इसको, आप गा दीजिएगा यदि आपका मन है तो।
जी जी ज़रूर कल ज़रूर। लाइव कथा में सब लोग सुन लेंगे टीवी के द्वारा। आपने जी अच्छा मीम्स को भी ले लिया अंतरे में ये अच्छा जी है। जी गुरु जी। कल 1 बजे ना आप कथा में आ जाइएगा। जी गुरु जी, हमारे यहाँ पारंपरिक भगत होता है, वो भी मैं आपको थोड़ी सी सुनाना चाहूँगी। सुनाओ। हंसी पूछे राजा राम दुर्गा कै बहिनी हो, हंसी पूछे राजा राम दुर्गा कै बहिनी रे मैया कै बहिनी रे मैया कै बहिनी हो, हंसी पूछे राजा राम दुर्गा कै बहिनी हो, हंसी पूछे राजा राम दुर्गा कै बहिनी। एक बहिनी मई हर माँ बिराजी, एक बहिनी मई हर माँ बिराजी, शारदा उनकर नाम दुर्गा कै बहिनी हो, हंसी पूछे राजा राम दुर्गा कै बहिनी, हंसी पूछे राजा राम दुर्गा कै बहिनी। एक बहिनी कलकत्ता माँ बिराजी, एक बहिनी कलकत्ता माँ बिराजी, कालिका उनकर नाम दुर्गा कै बहिनी हो, हंसी पूछे राजा राम दुर्गा कै बहिनी, हंसी पूछे राजा राम दुर्गा कै बहिनी। एक बहिनी विंध्याचल माँ बिराजी, एक बहिनी विंध्याचल माँ बिराजी, विंध्यवासिनी नाम दुर्गा कै बहिनी, हंसी पूछे राजा राम दुर्गा कै बहिनी हो, हंसी पूछे राजा राम दुर्गा कै बहिनी, हंसी पूछे राजा राम बहुत सुंदर। दुर्गा कै बहिनी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गाते हैं आप। धन्यवाद भगवान महाराज जी। सुखी रखें, ऐसे ही माँ सरस्वती आपके कंठ पर विराजें और आप खूब आगे जाएं, खूब इस राष्ट्र का, देश का, अपने समाज का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें, जी महाराज। सुखी रहें, खूब खूब आशीर्वाद। बस महाराज जी एक और आपको गीत सुनाना चाहूँगी। सुनाओ। ये गीत देखिए, जैसे अलग अलग जाति के अलग अलग गीत होते हैं, तो ये एक पोहरौही गीत है अपना, आपने शायद सुना होगा। कहाँ ये गाए जाते हैं गीत? ये अपना बिंद साइड है, ये अपना रीवा सीधी मझौली उधर साइड के जाति गीत है। हमारे मुख्यतः जो लोकगीत होते हैं वो 5 प्रकार के गाए जाते हैं: संस्कार गीत, ऋतु गीत, जाति गीत, अनुष्ठान गीत जिसको देवी गीत कहते हैं, और विवाह गीत। तो उसमें ये जाति गीत है, कोहरौही समाज का ये गीत है। तो उसमें जब भगवान वन को निकलते हैं तो माता कौशल्या रोते रोते उनको कैसे मनाती है, लीजिए सुनिए ये गीत। आजो रहा रघुवर मोर प्यारे, आजो रहा रघुवर मोर प्यारे, आजो रहा रघुवर मोर प्यारे, रघुवर मोर प्यारे, आजो रहा रघुवर मोर प्यारे, आजो रहा। के आज के रैन अयोध्या बसी रहा, उचिजा बहुत सकारे, के आज के रैन अयोध्या बसी रहा, उचिजा बहुत सकारे, के मैं कैसे रही हूँ मात कौशल्या, के मैं कैसे रही हूँ मात कौशल्या, दशरथ के कैसे वचन हम हारे, आजो रहा रघुवर मोर प्यारे, आजो रहा रघुवर मोर प्यारे, आजो रहा रघुवर मोर प्यारे, रघुवर मोर प्यारे, आजो रहा रघुवर मोर प्यारे, आजो रहा। के ताल खनाइन पुल बंधवाइन,
आप रहे रखवारे के ताल खनाइन पुल बंधवाइन आप रहे रखवारे जाई बाड़ी सरमन का मारिन अरे जातिन के कैसे वचन हम हारे आज रहा रघुवर मोर प्यारे आज रहा रघुवर मोर प्यारे आज रहा रघुवर मोर प्यारे रघुवर मोर प्यारे आज रहा रघुवर मोर प्यारे आज रहा। हाँ बहुत सुंदर। अब ऐसे गीत सुनने को नहीं मिलते, आप ही सुना रहे हैं वर्षों बाद, बहुत सुंदर। थैंक यू। कहाँ रहते हैं आप? मैं सीधी जिले से आई हूँ महाराज जी। बढ़िया, बहुत सीधी हैं आप। सुंदर, बढ़िया। अच्छा, धन्यवाद ऐसे आप गीत गाते हैं, प्रोग्राम भी करते हैं? जी जी जी, मैं भारत सरकार के जो भी कार्यक्रम होते हैं वो सब मैं करती हूँ, और जो भी सरकार के जो भी अभियान होते हैं उसमें भी अपना गीत गाती हूँ। जी सुंदर, सुखी रखे भगवान आपको। और कोई बहुत हमारे आपका इलाज क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, देह पर आते तू हर कुछ हटवे नहीं करते, देह पर सब खूबी ऐसी करने हमने खरा खरा गाली देते हैं, गंदे गंदे। आपको गाली देते हैं पति? मम्मी के सबके देते हैं, घर में खूब गंदे गंदे एकदम। गाली सबको देते, किसको गाली नहीं देते? वो सबके देते हैं, छठी माँ के देते हैं, भगवान के देते हैं, ऐसे बहुत गंदे गंदे। अच्छा, सबको गाली देते हैं। क्यों देते हैं गाली? शराब पीते हैं क्या? नहीं, शराब वराब कुछ भी नहीं पीते हैं। फिर काहे गाली देते हैं? बोलते हैं कि हम ऐसे चानी हैं, ऐसे जो डेट पड़े हुए हैं ना वही बोलते हैं। अच्छा, आ जाते हैं। उनको भूत ऊत आते हैं क्या? हाँ। अच्छा अच्छा, मतलब वो नहीं गाली देते, उनके अंदर भूत आके गाली देता है। भूत आके ऐसे सीधा, बहुत सीधा है। आपको कथा खूब सुनते हैं गुरु, दिन रात सुनते रहते हैं कथा, देख तो पाते। कौन से वाले भूत आते हैं उनको? कौन से, कहाँ के वाले भूत आते हैं? बोलते हैं कि ना नानी है, नानी के नानी बोलते हैं। अच्छा, नानी आती है उनको? अब बोलते हैं कि हम बहुत तो नानी मर के उसका मतलब रिवर्स गियर लग गया, आगे नहीं गई पीछे आ गई। हाँ, नानी भी अच्छा सूझी बुढ़ापे में, आगे नहीं बढ़ी, बुढ़िया पीछे आ गई। और ले आओ, समझाएंगे उनको। सुनो, नारायण कवच का पाठ करा उनको, पति से बोलना कि नारायण कवच का पाठ करो तो नानी को ठीक ठीक रास्ता मिल जाएगा। गुरु 24 घंटा भजन सुनते हैं, 24 घंटा प्रेमानंद महाराज बाबा के सुनते हैं, भी आपको भी सुनते हैं, 24 घंटा सुनते रहते हैं। उनको बोलना नारायण कवच का पाठ करें, ले आना, हम बताएंगे उनको क्या पाठ करना, बोलते हैं कैसे। दे पाते हैं तो बोलते हैं ना कि बहुत आदमी के हम खाए हैं, बहुत ऐसे करे हैं, वैसे करे हैं, बहुत वैसे हमको शादी हुए थे ना, साल भर शादी करने हुए, वैसे नहीं करते थे, 2-3 महीना 4 महीने से करते हैं। क्या तमाशा करते हैं? भूत। अच्छा, भूत आने का तमाशा करते हैं कि सच्ची आते हैं? नानी सही आती है उनकी? सही में आते हैं गुरुजी। चिंता ना करो, ले आना उनको। और गुरुजी असली चेहरा दिखाने लगता है, जीभ खूब निकालने लगता है, एकदम नीचे नरेटा तक ठेका लेते हैं, देह नहीं चगने देते, को ठोपना एकदम अभी ले आना, हम बात करेंगे, उनको समझाएंगे और उनको नारायण कवच बताएंगे थोड़ा सा। और फिर गुरुजी मेरे पति को बहुत गैस के थी है, थोड़ा मोड़ा कुछ भी नहीं खाना खाते हैं, गैस की बहुत दिक्कत है भी। डॉक्टर को दिखाओ अच्छे से। है तो महीना 6 महीना पर खाता है, जब जल्दी नहीं खाता हूँ। रोज नहीं खाते हो? रोज नहीं खाता हूँ। क्या खाना पसंद है आपको? खाना में नॉर्मली खाना खाता हूँ। नहीं मतलब मांस में क्या पसंद है? मांस में कभी जबरदस्ती नहीं, मतलब कभी खा लेता हूँ, नहीं तो वैसा 2 महीना 6 महीना इतने जल्दी। तो जबरदस्ती कौन डालता तुम्हारे मुंह में? कोई नहीं डालता है। फिर कभी मन करता है, ऐसा नहीं तो जल्दी खाता नहीं हूँ। तो क्या मन करता है? मछली खाते हो, मुर्गा खाते हो, अंडा खाते हो, आदमी खाते हो, गधा खाते हो, भैंसा खाते हो, सुअर खाते हो, क्या खाते हो? मछली खाता हूँ। मछली खाते हो, मुर्गा नहीं खाते? मुर्गा कभी खा लेता हूँ। मुर्दा नहीं, मुर्गा। वही मतलब खा लेता हूँ, कभी जल्दी नहीं खाता ऐसा।
क्या है अभी पूजा पाठ करती थी इसके लिए अच्छा नहीं लगता है। तो मछली बस खाते हो मछली मतलब महीने में एक बार हो गया इंशाल्लाह। और मुर्गा भी खा लेते हो कभी कभी? हाँ कभी। और बकरा करा? नहीं बकरा नहीं खा। अच्छा, तो दोनों मुर्गा में और मछली में क्या ज़्यादा पसंद है आपको? मछली है। क्यों मछली पसंद है? अभी बचपन से खाता इसके लिए क्या बोले घर में अच्छा। घर वाले खाते थे तो आदत पड़ मछली, गया है। ये बताओ, मछली पानी से निकलती है जब तो तड़पती है कि नहीं? तड़पती है काहे तड़पती है? क्योंकि उसका जान है शरीर में, हैं? क्योंकि जीवित प्राणी है ना। जीवित प्राणी है। ऐसी कोई बेटा आपको खा ले तो हाँ वो तो बात सही है। आप तड़पोगे कि नहीं? तड़पेंगे ना। फिर अपने स्वाद के लिए किसी को तड़पा तड़पा के खा जाना, किसी की जिंदगी खत्म कर देना अपने स्वाद के लिए। दाल चावल सब्जी रोटी ना होए तो हम मछली खाएं। भाई शेर के पास ऑप्शन नहीं है ना, वो दाल चावल सब्जी रोटी की व्यवस्था नहीं कर सकता, तो शेर मांस खाता है। पर आप तो बेटा खा सकते हो ना दाल चावल सब्जी रोटी इत्यादि 56 भोग हैं। किसी की हत्या करके क्यों खाना है ये बताओ? जी गुरु जी गलती हो, आज के बाद कभी नहीं खाऊंगा जिंदगी में पक्का? छोड़- हाँ पक्का। माँ कसम खाओ। गुरुजी गाली गलौज करते हैं उसके लिए कसम खिला दीजिए। अरे भैया, माँ कसम खाओ कि मांस नहीं खाओगे? माँ कसम माँ से नहीं खाऊंगा, माँ से नहीं खाऊंगा गुरु जी। और गाली क्यों देते हो? गाली मुझे देते हैं। अब नहीं देंगे? हाँ नहीं देंगे। पक्का वादा करो। पक्का वाला भी नहीं देंगे। बोलो सॉरी शक्तिमान, बोलो सॉरी शक्तिमान, अब गाली नहीं देंगे। बोलो सॉरी सब जो जाने दो। क्या? इसमें बोलिए, इसमें अब बोला ना सॉरी शक्तिमान। सॉरी शक्तिमान। शक्तिमान देखे हो आप? नहीं देखा तो नहीं। शक्तिमान 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 अद्भुत अदंग, वही वाला हाँ हाँ। देखा बचपन में? नहीं ऐसा नहीं देखा। ऐसे गोल गोल शक्तिमान शक्तिमान। ये शक्तिमान है कि नहीं पत्नी आपकी? हाँ वो तो है ही अभी। हाँ तो बोलो सॉरी शक्तिमान। हाँ सॉरी। अब नहीं गाली देंगे हैं? खुश रहो। हाँ मोटू पतलू के पतलू तुम ही हो लगता है। नहीं पहले सही था, ऑपरेशन हुआ जब से थोड़ा दुबला हो गया है। पहले मोटे थे? हाँ थोड़ा हेल्दी था। अच्छे हो, लेकिन ज्यादा मोटे होने वाला व्यक्ति बीमार होता। आप बीमार तो नहीं हो? नहीं बीमार तो नहीं अभी नहीं, फिलहाल तो। अच्छे हो, ऐसी शरीर होना चाहिए। देखो पाठक भी आपकी तरह है वो। हाँ ऐसे ही पतले लोग अच्छे रहते हैं, बीमार नहीं पड़ते। मोटे लोग जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। गाली नहीं देंगे ना आप? अब यही बोलती है दुबले हैं बहुत, हैं? यही बोलती है दुबले मैं बोलती बहुत। हूँ अच्छा भोजन मैं नहीं बना के देती हूँ। तो अच्छा अच्छा खाओ, मोटे हो जाओगे, क्या दिक्कत है? मैं तो अपने आप से तो वैसा ही शरीर रहे जिंदगी भर अच्छा रहेगा तो हाँ, मैं ऐसे क्या अच्छे बोलूं? स्वस्थ हो आप, बढ़िया है। हाँ थोड़ा और मोटे भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गाली नहीं देंगे ना? एक आध इंच बढ़ जाओ, ठीक है। गुरु जी जय श्रीमन नारायण। हाँ मैया। हाँ गुरु जी मैं 22 में आई थी पोथी रखवाने के लिए, जी तो श्राद्धों में रखवाई थी। हमने प्रश्न करा था कि हमारे लड़के की शादी नहीं हो रही, हाँ तो 23 में शुरू में ही शादी हो गई उसकी, और उसका बेटा भी हो गया, वाह। और उसका पहला बर्थडे हम मनाने यहीं आए हैं। देखो भागवत जी की कृपा से सब हो गया कि नहीं? हाँ तो पहला बर्थडे मनाने आए, आज उसका बर्थडे है। मैं चाहती हूँ कि उसको आप आशीर्वाद दो, उसकी उम्र बड़ी हो। आशीर्वाद भगवान सुखी रखें, स्वस्थ रखें। आप इसको थोड़ा गोदी में ले सकते हो तो ले लो हाँ गोदी में। जरूर जरूर ले हाँ। लेंगे। धन्यवाद, राधे राधे। खुश रहिए खुश रहिए। सब बैठ जाओ मैया। हाँ, हैं? बांध दो। गुरुजी राधे राधे। हाँ बेटा। मुझको सोने के बाद नींद नहीं आती है। नींद नहीं आती? हाँ। क्यों? पता नहीं है। तो क्या करते हो जाग के? पता नहीं है गुरुजी। अरे पढ़ा करो, अच्छा है नींद नहीं आती, पढ़ा करो बिंदास। और एक और बात है गुरुजी, हाँ। खाना खाने के बाद मुझे भूख नहीं लगती है। खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती? हाँ। अरे तो बड़ी बीमारी है भाई। हाँ क्या कराए गुरुजी? तुम्हारे पिताजी को लगती है खाना खाने के बाद भूख? हमें अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं बताया गुरुजी। है पूछना? पूछेंगे। पूछना क्यों नहीं? एक और सवाल है गुरुजी हमारा। है? हमारा पेट कैसे कम होगा? पेट की पेट? पेट।
पेट हाँ पेट कम हो जाएगा, चिंता ना करो, कैसे होगा गुरुजी? हो जाएगा। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। हम टाटा बंगाल से आई हूँ। टाटा? हाँ बंगाल से। टाटा बंगाल कब से हो? हाँ 2 दिन का रास्ता है गुरुजी। अच्छा, बहुत दूर से आई हूँ। टाटा नगर से आई होंगी मैया? हाँ बहुत दूर से आई हूँ। ठीक है, बताओ। तो हम सोच रहा हूँ कि ट्रेन मेरा रविवार के है, चली जाऊंगी। यहाँ भाड़ा दे के 2 दिन रही हूँ। हाँ बताओ हम क्या सेवा करें आपकी? वही प्रश्न क्या है, सवाल? हाँ सवाल यही है कि गुरुजी हम आपको टीवी में बहुत दिन से देखती थी, चर्चा सुनती थी, बोल के आ गई है हाँ आपसे दर्शन करने के लिए। अच्छा ठीक, आ गई मेरी माँ। हाँ बहुत दूर से आई हूँ। खुश तो रहिए। हम मेरा आदमी के साथ आई हूँ। आदमी के साथ आई हैं? हाँ अच्छा, पति के साथ। कहाँ आपके आदमी? थोड़ा आपसे दया मांगती हूँ कि भाड़ा में रही हूँ 2 दिन। चिंता ना करो, भगवान सब ठीक करेंगे। और किसका प्रश्न है? श्यामिल जो थे जी, इन्होंने नारायण नारायण नाम लिया तो इनको मोक्ष हो गई। हाँ। वहीं पर राजा दशरथ थे, उन्होंने राम राम कई बार नाम लिया, उनका मोक्ष क्यों नहीं हुआ? हुआ। किसने बोला कि दशरथ जी का मोक्ष नहीं हुआ? जी जी उस समय नहीं हुआ, बाद में हुआ। ऐसा है ना, दशरथ जी मरे नहीं थे। जी आपको ये बात पता हो कि जब राम जी ने रावण को मारा जी तब दशरथ जी राम से मिलने आए थे कि नहीं? हाँ आए थे जी। आए थे। तो यदि मर गए होते तो वापस मिलने कैसे आते? सुनो ध्यान, बेटा चुप रहो, मैया हल्ला ना करो मेरी माँ। अच्छा बताओ, दशरथ जी यदि मर गए होते तो राम से मिलने कैसे आते? जी तो राम से मिलने आए ना रावण के मरने के बाद। जी जी इसका मतलब दशरथ जी हमेशा देवलोक जाया करते थे जी और स्वर्ग जा करके वो वहां रहा करते थे। जी सर। तो दशरथ जी राम के वियोग में राउ गयऊ सुर धाम। जी तो दशरथ जी देवताओं के धाम मतलब स्वर्ग लोक में गए थे। जी राम से जब मिलने आए तब फिर वो स्वर्ग नहीं, फिर वैकुंठ गए, क्योंकि राम से मिलना था ना, इसलिए स्वर्ग में वो बार बार उनका आना जाना था स्वर्ग में। तो जैसे सदा आते जाते थे ऐसे वो तब भी गए। जी ठीक है, तो ये सवाल नहीं सही है कि दशरथ जी का मोक्ष क्यों नहीं हुआ। जी ये सवाल ही गलत है, हुआ है। जी और ये खाटू श्याम जी को हम भगवान मान सकते हैं जी? खाटू श्याम जी, कुछ लोग कहते हैं कि वो किसी क्षेत्र के, वो किसी के कुल देवता हैं, कोई कहता है वो स्थान देवता हैं। जी भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम उन्हें दिया जी श्याम, तो वो खाटू श्याम के नाम से जाने तो गए। श्रीमन नारायण की श्रेणी में इनको रख सकते हैं कि नहीं? देखो भगवान की श्रेणी में तो केवल भगवान है जी। भगवान नारायण की श्रेणी में तो केवल भगवान नारायण है, लेकिन भगवान ने उन्हें स्वीकार किया है जी। इसलिए भगवान ने अपना नाम दिया और नाम दे के वहाँ उन्होंने स्थापित किया। तो भगवान ने स्थापित किया है ये ठीक है, बाकी भगवान जो है वो भगवान है। भगवान नारायण तो भगवान नारायण है। गुरु जी हमारी पत्नी से भाई के तो एक सवाल है जी। गुरु जी जय श्रीमनारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। गुरु जी हमारा एक प्रश्न है कि जैसे हमारे यहाँ शालिग्राम है और हम अब की बार राधा कृष्ण ले जा रहे हैं, तो क्या जब हम भोजन बनाएंगे तो क्या भोग अलग अलग लगाएंगे कि एक में? एक ही लग जाएगा। एक भगवान श्रीमन नारायण को भोग लग गया, गोपाल जी को सबको लग गया। और गुरु जी दूसरा प्रश्न है कि जैसे हमारे यहाँ किसी की मतलब बच्चा हो गया, डिलीवरी हो गई इसी नवरात्र में, तो क्या गुरु जी हम लोग नवरात्र में पूजा पाठ तो नहीं कर सकते? पूजा क्यों नहीं कर सकते? परिवार नहीं, देखो पूजा घर में मानसिक रूप से कर सकते हैं, लेकिन घर में यदि सूतक है तो नहीं कर सकते। हाँ परिवार तो में वही मानसिक रूप से करते हैं हम लोग। हाँ मानसिक कर सकते। जय गुरु जी, राधे। लोग आए आपसे मिलने महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र कहाँ से? जलगांव। जलगांव। ये बताओ मेरी माँ। खड़े हो जाओ।
आओ 50 लोग। हाँ सब खड़े हो जाओ, दर्शन के लिए आए आपके। अच्छा, माताओं के दर्शन करना, प्रसाद पाना, कोई सेवा हो तो बताओ हमारे लायक। हाँ हाँ है गुरुजी, मेरे पति देव मुझे हिंदी अच्छी से नहीं आती, उनको क्रोध बहुत जल्दी से आ जाता है। कहाँ है वो आए नहीं, वो आश्रम में सोए ले, यहाँ नहीं आए। तब सोए रहेंगे तो क्रोध आएगा। वो आए नहीं, उनको क्रोध बहुत जल्दी आता है। तो किस बात पे आता है? कुछ भी ऐसे घर में कुछ बातें हो जाती ना दोनों के बीच में, उसमें तो थोड़े से ही बोला तो बहुत ज्यादा क्रोध आता है। आप लड़ती भी हैं क्या? बहुत लड़ाई होती है। आप लड़ती हो कि वो लड़ते हैं? दोनों लड़ते। तो आप चुप रह लिया करो जब उनको गुस्सा आता है। आपको गुस्सा आता है? आता है ना, तो आप चुप रह लिया करो। उनको बहुत ज्यादा क्रोध आता है। आप चुप रहेंगे तो उनका क्रोध क्या कर लेगा? आप चुप रहो तो अपने आप क्रोध शांत हो जाएगा। राधे राधे। राधे राधे। अरे वो टोपी वाली मैया और थी, उनको बात कराओ, जलगांव से आई हैं। हाँ राधे राधे। जी जी। गुरुजी, मेरा बेटा बड़ा वाला बहुत सीधा है, पर कभी कभी बहुत गुस्सा आता है। क्यों ऐसा? सीधा है, अच्छा है, कभी कभी हाँ, आता है। अच्छा भी बहुत है। हाँ तो अच्छा बहुत है। हाँ, बुरा कभी कभी गुस्सा आता है उसको। ठीक तो है, कभी कभी। हाँ अच्छा, रोज नहीं आता, कभी कभी आता, अच्छा तो है। सीधा तो बहुत है, पर गुस्सा क्यों ऐसा ज्यादा जल्दी आता है उसको गुस्सा? कथा सुनवा उसको। हाँ? कथा सुनेगा तो गुस्सा कम होगा। मोती की अंगूठी पहना उसको छोटी उंगली में, चांदी में। हम दुलिया से आए। अच्छा। हाँ, महाराष्ट्र दुलिया से। ठीक है, कोई सेवा हमारे लायक बताओ। राधे राधे। दर्शन मिलेगा हमें? हाँ हाँ मिलेगा। जय गुरुदेव मात। जी मैया।